अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज मैं आप लोगों के साथ लोबिया या जिसे बीन्स भी कहा जाता है और राजमा भी कहा जाता है वो लगाना शेयर कर रही हूँ। हम किस तरीके की मिट्टी के अंदर इसको लगाएंगे, किस कंटेनर के अंदर लगाएंगे और कौन सा टाइम इसके लिए बेस्ट होता है कि जिस टाइम पे आप जो है वो अपने गार्डन में अगर आप लगाना चाहते हैं। अब ये चीज़ मुझे यकीन है, ज़ाहिर है काफ़ी सारे बहन भाई कहेंगे कि भाई इससे आपकी जो घर की ज़रूरत है उसके लिए तो लोबिया हासिल नहीं होगा, लेकिन मुझे शौक़ है और मुझे अच्छी लगती हैं। जब मैं इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा लोबिया को लगा चुकी हूँ तो उसकी जो बेलें होती हैं, ख़ास तौर पे उनके पत्तों का जो एक डिज़ाइन होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और गार्डन के अंदर ग्रीनरी बनाने के लिए भी ये मैं लगाती हूँ कि मुझे लगाना इसको लोबिया को बहुत ज़्यादा पसंद है। लोबिया की जो काश्त है वो आम तौर पे हमारी ज़राअत में एक बहुत बेसिक चीज़ है और लोबिया को जैसे बाकी फ़सलों को लगाया जाता है उसी तरीके से इसको भी काश्त किया जाता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी अब इसकी वैरायटीज़ भी आ गई हैं। नॉर्मली जो है लोबिया यानी दो कलरों में आराम से मिल जाता है, एक वाइट कलर होता है, एक इसके अंदर लाल कलर होता है। अब लाल में भी ये जो लोबिया की वैरायटी मैं लगा रही हूँ इसे चित्रा लोबिया कहते हैं। चित्रा लोबिया से मुराद ये है कि इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, तो उन स्पॉट की वजह से इसको जो है वो चित्रा लोबिया कहा जाता है। लोबिया जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, आयरन होता है, फ़ाइबर होता है, ये विटामिन से भरपूर होता है। आपके दिल की जो सेहत है उसके लिए ये बेहतरीन है। उसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल आपके जो वज़न है उसको कम करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ख़ास तौर पे वो बहन भाई जिनको खून की कमी का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती है, वो मेडिसिन वगैरह भी खाते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनता, तो खून की जो कमी है उसको भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं लोबिया का तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर आपका निज़ाम या हाज़मे का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आप इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो आपके हाज़मे को ये बहुत ज़्यादा फ़ाल करता है, निज़ाम आपका जो है वो बेहतर हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो शुगर है उसके अंदर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शुगर है उसका कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पे अगर आप लोबिया का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ख़ुराक के अंदर करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन एक चीज़ हो सकती है। आंतों की सफाई के लिए, आंतों में अगर सोजिश या कुछ इस तरह का ब्लॉकेज वगैरह होता है तो अगर आप लोबिया को खाते हैं ख़ास तौर पे तो वो आपके आंतों के लिए, ख़ास तौर पे आंतों की सफाई के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। फ़ाइबर की ज़्यादा मिक़दार अगर इसके अंदर आप कहें तो ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से फ़ाइबर ज़्यादा इसके अंदर मिक़दार होने की वजह से ये स्टमक को या मैदे को आपके काफ़ी टाइम तक भरा भरा सा रखता है और आपको बहुत जल्दी फिर दोबारा भूख की जो है वो यानी भूख आपको ज़्यादा जो है वो नहीं लगती। उसके अलावा जो मेरे बहन भाई जिनको कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए भी अगर वो रोज़मर्रा की अपनी ख़ुराक के अंदर लोबिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम से इनको जो है वो आराम मिल जाता है और कभी भी आपको कब्ज़ की शिकायत जो है वो नहीं होती। एक सर्वे के मुताबिक जो आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो जितनी ग़िज़ाइयत उसके अंदर होती है उसके मुकाबले में जो लोबिया है वो बिल्कुल सेम टू सेम उतनी ग़िज़ाइयत इसके अंदर भी होती है। आप इसको डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर अगर आप इसको सिर्फ़ ऐसे सालन इसका बना के खाना चाहें तब भी खा सकते हैं। इसका सलाद अगर आप बनाना चाहें तो सलाद में भी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है और साथ साथ अगर आप लोबिया की चाट बनाना चाहें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। उसके अलावा ये है कि जब आप इसको बॉयल करते हैं, क्योंकि लोबिया जो बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो सब्ज़ी में अगर आप कहें या अनाज में कहें तो इसका जो पानी है उसको आपने, अगर आप सालन वगैरह बना रहे हैं तो आपने उसके पानी को जो है वो सालन के अंदर नहीं ऐड करना। जो इसका पानी आप बॉयल कर देते हैं तो उसके बाद पानी को आप ज़ाया कर दें, लेकिन जो बॉयल लोबिया होता है फिर उसको आप इस्तेमाल करके तो जो आप अपने नॉर्मल टैप वाटर होता है या घर का पानी होता है सादा वो आप डालें। जो लोबिया का अपना पानी जिसको आप बॉयल करके बाद में पानी को फेंक दें, क्योंकि वो फिर आपकी सेहत के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जब बॉयल आप करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी ग़िज़ाइयत उस पानी के अंदर आ जाती है और वो फिर बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान देता है। अब जो इसको मैं लगा रही हूँ तो मैं इसको एक बड़े साइज़ के कंटेनर के अंदर लगा रही हूँ। इससे पहले जब मैं एक दो दफ़ा इसको पहले लगा चुकी हूँ तो मेरे पास एक बड़े साइज़ का वाटर कूलर है, डिफरेंट वीडियोस में आपने देखा हुआ है, तो उसके अंदर मैं इसको लगाती थी क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो ये बेलदार सब्ज़ी बनेगी।
तो जब ये बेलदार बनेगी तो इसको बड़े कंटेनर की ज़रूरत होगी। ये छोटे अगर आप कहें कि किसी छोटे कंटेनर के अंदर लगा सकते हैं, छोटे गमले के अंदर लगा सकते हैं, तो नहीं। अगर आपने एक गमला लेना है तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको गमला लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कंटेनर जो ले रही हूँ वो मैंने वेस्ट क्रेट लिए हैं। मिट्टी इसके लिए आपको फुल न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी चाहिए होगी इसको, क्योंकि ज़ाहिर है इसने अपनी ग्रोथ करनी है, फिर इसके ऊपर जो है वो लोबिया भी लगना है। तो उसके लिए अगर आप मिट्टी लेंगे तो आपको जितने हिस्से आपने इसके अंदर जो वो सॉइल ली है उतना ही आपको इसके अंदर खाद भी लेनी पड़ेगी। लोबिया जो मैं इसके अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारी ग्रॉसरी वगैरह मैं करके आती हूँ, तो उसी के अंदर जो लोबिया होता है वही मैंने कुछ इसके अंदर जो वो दाने डाले हैं। और इसको आपने या तो आप ये एक ओवरनाइट सोक कर दें, और जब आपने बीज लगाना है तो थोड़ा हेल्दी साइज़ का, यानी बहुत छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो आपने नहीं लगाने, अच्छे हेल्दी साइज़ के बीज लगाने हैं ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट उसका मिले और उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी हेल्दी प्लांट्स बने। अब मेरे पास ये वेस्ट क्रेट थे, मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की क्यारियाँ हैं आप उनके अंदर लगा सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ी सी जगह है, तो जो कच्चा लोबिया होता है, कच्चे से मुराद ये है कि जब वो फलियाँ वगैरह बन जाती हैं तो काफ़ी सारी जगहों पे इसका जो है वो कच्चे लोबिया का इस्तेमाल भी एज़ अ सालन हांडी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये है कि इसको कितना आपने मिट्टी के अंदर जो है वो डिग करके मिट्टी को उसके अंदर करना है। जितने साइज़ का आपका जो है वो लोबिये का जो साइज़ है उतना ही इंच आपने जो है वो इसके अंदर फिंगर से इस तरह से डिग करके करना है, क्योंकि इसकी जो प्लांट बनेंगे तो ये काफ़ी लंबे साइज़ के इस तरह से स्टेम निकलती है और उसके ऊपर पत्ते होते हैं। अगर आप इसको बहुत इस तरह से ऊपरी सा लगा देंगे, मिट्टी के अंदर सही गहरा करके नहीं लगाएंगे, तो फिर वो एक तरफ को झुक जाएगा जब इसके अंदर न्यू स्प्राउट निकलेंगे और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको गहरा करके बीज को लगाना है ताकि मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो अच्छे से सेट हो सकें, और उसके बाद जब इसके अंदर से स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन सीड की स्टार्ट होगी तो सीड जो है वो जर्मिनेट होने के बाद एक तरफ को इस तरह से झुक ना जाए। अब मेरे पास ये क्रेट थे और इनके अंदर ये 3 क्रेट हैं जिनके अंदर मैंने इस तरह से लगाए हैं। 2 में तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया, ये 2 से 3 बीज मैंने एक क्रेट के हिसाब से लगाए हैं। अभी फ़िलहाल इसकी जर्मिनेशन जब होगी तो मैं आप लोगों के साथ उसका अपडेट भी शेयर करूँगी। उसके बाद ये है कि आपने इसके साथ किसी किस्म का कोई डोरी वगैरह बांध देनी है या कुछ स्टिक वगैरह लगा देनी है ताकि ये ऊपर की तरफ इस तरह से ग्रोथ करे। यहाँ से मैंने ये दीवार के साथ कंटेनर इसलिए रखे हैं कि यहाँ से ये पकड़ करके दीवार की तरफ जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी। यहाँ पे आप कोई भी सहारा वगैरह इस तरह से ऊपर लगा सकते हैं, कोई स्टिक वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेलदार सब्ज़ी है तो ज़ाहिर है इसको इसी के साथ पकड़ करके ये ऊपर की तरफ इस तरह से ग्रोथ करेगी। तो अब ये है कि इंशाल्लाह इसका अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी लगाना चाहें तो ये मौसम आइडियल है, इस मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। कहीं से इसकी सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी घर में जब आप ले के आते हैं लोबिये को तो उन्हीं की जो कुछ बीज हैं, कुछ दाने आप इस तरह से मिट्टी के अंदर लगा दें और पानी जो है वो अच्छे से दे दें एक दफ़ा, ताकि मिट्टी जो है हमारी अच्छे से नम हो जाए। उसके बाद जब आपको लगे कि थोड़ा सा सरफेस ड्राई हो रहा है तो फिर आप इसको पानी दें। बहुत ज़्यादा जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होते आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इन दिनों में वैसे भी बारिशें हो रही हैं, तो अच्छी बारिशें अगर हो जाएँ तो आपको बहुत जल्दी पौधों को या कोई भी अगर सीड आपने लगाए हुए तो उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका अपडेट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको आज की शेयरिंग और ये लोबिया लगाने की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।